हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे मित्रों नमस्ते। मैं पंडित मुकेश कुमार यूट्यूब के माध्यम से आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। और आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए बड़ा एक सुंदर पंचांग। और जो 2025 में पूरे साल का ये पंचांग हुआ, लेकिन हम आपको हर महीने जो है सारी तिथियां बताएंगे। और हर महीने के अंदर जितने जो हमारे त्यौहार आते हैं, जैसे फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये पूरा साल हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, हर महीने जुड़े रहेंगे। तो इसी प्रकार से अब हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं 2025 में फरवरी में जो हमारे त्यौहार है, जो हमारी शुभ तिथियां हैं, वो आपके सामने रख रहे हैं। तो कृपया करके आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा। अब आपका आपका को परेशान होने का जो है वो नहीं है, क्योंकि आपकी परेशानी का जो हल है वो ज्ञान वर्षा ने ढूंढ लिया है। क्योंकि अक्सर लोग परेशान होते हैं कि महाराज वो बसंत पंचमी कब है, ये त्यौहार कब है। तो अब आसान भाषा के अंदर जो है वो हमारे इस कैलेंडर में आप जो जाएंगे 2025 के, तो जो आपको त्यौहार चाहिए होगा वो आपको ज़रूर मिलेगा। आइए हम प्रवेश करते हैं 2025 के फरवरी के जो है पंचांग के अंदर। जो जो तिथि आपके सामने हम रखेंगे और 1 मिनट मंगलाचरण करेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे। इसके बाद ये 2000 फरवरी में जो त्यौहार आएंगे वो हम आपके सामने जरूर रखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय, श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपीशा गोपीका कांता, श्री राधा कांता नमोस्तुते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री गणेशाय नमः। आइए हम प्रवेश करते हैं 2025 फरवरी के जितने भी जो हमारे त्यौहार हैं। फर्स्ट यानी कि पहली फरवरी को हमारा जो त्यौहार होगा, जो बनाया जाएगा, वो गौरी तीज यानी कि गायत्री माता का व्रत होगा। इसी प्रकार से 2 तारीख को बड़ा सुंदर त्यौहार है जिसको कहते हैं बसंत पंचमी, और माता सरस्वती का पूजन होगा। और जो लोग गायक हैं और जो बच्चे स्कूल पढ़ते हैं तो उनको भी सरस्वती माता का पूजन करना चाहिए। और इस दिन 2 फरवरी को व्रत जरूर रखें, जिसमें आपका कल्याण जरूर होगा और आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। इसके बाद 3 तारीख को पंचक जो होगा वो खत्म होगा, और मैं आपको बताऊंगा कि पंचक क्या होता है। पंचक ये 5 नक्षत्र होते हैं, जिसके अंदर अगर कोई जिसका देहांत हो जाता है वो इस नक्षत्रों के अंदर, तो उसकी निवृत्ति करनी होती है। तो उसमें 5 डब के पुतले बनाए जाते हैं, फिर उस शव के साथ उसका भी देह संस्कार किया जाता है। ये सारी विधि होती है, लेकिन कोशिश हमें करनी चाहिए, भगवान ना करे किसी की मृत्यु हो जाए तो उनको तुरंत जो है किसी ज्योतिषाचार्य के पास या ब्राह्मण से जो है वो पूछना चाहिए कि महाराज क्या पंचक तो नहीं लगा हुआ है। अगर लगा हो तो उस महाराज से उसकी सारी निवृत्ति कराना चाहिए। और पंचक का अर्थ ये होता है कि 5 गुना ज़्यादा नुकसान होता है, उससे ज़्यादा परेशानी होती है। तो इससे ये आज हमारे ज्ञान वर्षा के द्वारा आपको बताया जा रहा है कि पंचक जो है ये 30 जनवरी को लगा था, और ये 3 फरवरी को 4 बजे समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आइए फिर हमारे लिए एक बहुत बड़ा उत्सव है जो पूरी दुनिया में बनाया जाता है, हमारे गुजरात से पूरी दुनिया के अंदर, और माता खोडियाल जयंती, माता खोडियाल जयंती। ये उत्सव जो है 5 तारीख को अष्टमी के दिन मनाया जाएगा, 5 तारीख। और इसकी पूरी कथा हमारी इसी वीडियो में आपको लिंक के द्वारा दी जाएगी। तो आप इस माँ खोडियाल की जो जयंती है उसकी पारगट की जो कथा है कि माता खोडियाल किस प्रकार से प्रकट हुई है, उसकी पूरी कथा हमारे इस चैनल पर ज़रूर प्राप्त होगी। इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। आगे फिर 8 फरवरी को जो है वो एकादशी व्रत होगा और जया एकादशी होगी। और ये भी कथा आपको हमारे ज्ञान वर्षा पे हमारे इसी चैनल के लिंक पे मिलेगी। और इसके बाद फिर हम 12 तारीख के अंदर प्रवेश करेंगे, तो उसमें होगा पूर्णिमा। और पूर्णिमा के दिन आपको मालूम होता है कि इसमें सत्यनारायण की कथा भी होती है। और फिर माघ स्नान है, कुंभ जो मेला चल रहा है, माघ स्नान जो होगा
फिर इसके बाद 24 फरवरी को जो है एकादशी, जो विजया एकादशी के नाम से ये व्रत रखा जाएगा और इसकी भी कथा हम आपको अपने ज्ञान वर्षा के द्वारा बताएंगे। फिर इसके बाद 26 तारीख को हम सब मिलकर पूरे विश्व के अंदर महाशिवरात्रि मनाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और महाशिवरात्रि का पूर्व होगा और ये बुध वाले दिन ये व्रत मनाया जाएगा। चतुर्दशी के दिन ये व्रत आरंभ हो जाएगा और कृपा करके 26 तारीख को जो है ये व्रत होगा, 26 फरवरी को। और इसके बाद फिर हम चलेंगे 27 तारीख को। 27 फरवरी को जो है वो उमावस तिथि होगी और उमावस तिथि के अंदर आप अपने पितरों का तर्पण करें। और ये जो तिथि जो होगी अमावस की, ये बड़ी लाभदायक होगी क्योंकि चतुर्दशी के बाद जो है, शिवरात्रि के बाद उमावस तिथि होगी। इसके बाद आप अपने पूर्वजों का तर्पण कर सकते हैं और पूर्वजों के निमित्त जो है वो भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ आप करें और उनको जल अर्पण करें। उनसे आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति होगी, पितरों को शांति मिलेगी। उससे आपका रोजगार, आपके जो घरेलू जो परेशानी होगी वो भी दूर होगी। फिर इसके बाद फिर 29 फरवरी को जो है वो फिर पांचक लग जाएगा। इस दफ़ा ये दोबारा लगेगा और ये शुरू हो जाएगा। तो ये पूरा जो कैलेंडर जो है फरवरी का हमने आपके सामने रखा। लेकिन एक और भी हम आपको विशेष बताएंगे कि अक्सर हम नए घर में प्रवेश होते हैं या नए घर की तामीर करते हैं तो उसमें कोई तारीखें हमें नहीं मिलती है। तो यही तारीखें हमें फरवरी के अंदर भी आ रही है। और जिसमें विवाह, कुछ लोग विवाह के लिए परेशान होते हैं कि फरवरी में महाराज कौन सा विवाह की तारीख होनी चाहिए, तो वो भी हमारे ज्ञान वर्षा के द्वारा हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये तारीखें भी आप ये तारीखों पर भी आप विवाह कर सकते हैं, अच्छे कार्य कर सकते हैं। तो आइए पहले हम आपको विवाह की तारीख बताएंगे फरवरी में 2025 में कौन कौन सी है। विवाह मुहूर्त तारीख 4 फरवरी, 7 फरवरी, 13 फरवरी, 14 फरवरी, 15 फरवरी, 18 फरवरी, 19 फरवरी, 20 फरवरी, 25 फरवरी में ये शुभ मुहूर्त है विवाह के, जिसमें आप फरवरी के अंदर आप विवाह भी कर सकते हैं। फिर आइए मुंडन मुहूर्त। मुंडन जो होते हैं, जो बाल बच्चों के उतारे जाते हैं, और ये भी जो है बड़ा अच्छा पर्व होता है और ये भी एक संस्कार है। 16 संस्कार के अंदर मुंडन भी एक संस्कार है। तो उसकी जो तारीखें जो फरवरी के अंदर है वो 4 तारीख, 12 तारीख, 18 तारीख और 19 तारीख शुभ तारीख हैं मुंडन के लिए। इसके बाद आप जब अपने निवास स्थान यानी कि घर को तामीर करते हैं तो आपको कोई तारीख फरवरी में चाहिए होगी। अगर आप चाह रहे हैं कि हम फरवरी में अपने घर को तामीर करें, उसको बनाएं, तो फरवरी में उसकी भी तारीख दी गई है कि कौन सी तारीख के दिन आप अपने घर का निर्माण कर सकते हैं। उसमें जो शुभ तारीख दी गई है वो 15 तारीख, 19 तारीख और 21 तारीख ये शुभ बताई गई है। तो इसी प्रकार से नए घर के अंदर दाखिल होने का भी तारीखें दी गई है, तो वो भी फरवरी की बड़ी शुभ तारीख है। नए मकान में दाखला यानी कि उसमें प्रवेश करना, कैसे आप प्रवेश कर सकते हैं। देखिए, ये तो हम आपको सारी तारीखें बता रहे हैं, लेकिन फिर भी जब आप ये तारीख पर जाते हैं तो किसी शुद्ध ब्राह्मण से इसके तिथि के इसके मुहूर्त के बारे में ज़रूर पूछेगा और बताइएगा कि महाराज ये करना किस तरह से है और ये काम किस तरह किया जाता है। तो कृपया करके हमारा आपको नंबर भी नीचे मिलेगा और उस पर आप हमसे जो सवाल है, आपको जो सवाल ज़हन में होते हैं वो आप कर सकते हैं। तो ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि आपका सवाल का जवाब जो है हमारे ज्ञान वर्षा के द्वारा आप तक पहुंचाएंगे। तो नए मकान में दाखिले होने की जो तारीख है वो 10 तारीख, 15 तारीख, 19 तारीख और 21 तारीख शुभ बताई गई है फरवरी की, क्योंकि जो ये हमारा जो कैलेंडर है ये पूरा फरवरी का है। तो इसी प्रकार से दुकान, जब आप अपना कारोबार शुरू करते हैं और फरवरी के अंदर अगर आप अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उस पर भी शुभ तारीखें दी गई है और परमात्मा आपके कारोबार को बढ़ाए, हमारी ऐसी प्रार्थना है। तो उसमें अच्छी तारीख जो है वो ज़बरदस्त है फरवरी की 15 तारीख, 20 तारीख और 21 तारीख। इसके बाद फिर हम आपको एक और जानकारी दे रहे हैं, और कभी हमारे जो हम नई गाड़ी को खरीदते हैं, नया वाहन खरीदते हैं, तो उसकी भी हम फरवरी की आपको जो है वो तारीख बता रहे हैं कि इस दिन आप नई गाड़ी आप खरीद सकते हैं, नई कोई चीज़ खरीद सकते हैं। तो वो भी मुहूर्त हम आपको दे रहे हैं 7 तारीख, 10 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख
19 तारीख, 21 तारीख और 26 फरवरी, ये नई गाड़ी लेने के भी मुहूर्त और तारीखें हमने आपके सामने रखी। तो प्यारे मित्रों, ये 2025 फरवरी का पूरा कैलेंडर है जो हमने आपके सामने रखा है। इसी तरह हर महीने हम आपके सामने ये कैलेंडर रखेंगे जिसमें आप फ़ायदा उठा सकेंगे और औरों को भी बता सकेंगे कि भाई ये तारीखें शुभ है और इस तारीखों में काम करें। तो इसी प्रकार से ये ज्ञान वर्षा की बहुत बड़ी एफर्ट है और बड़ी मेहनत के साथ, मेहनत के द्वारा ये सब चीज़ आपके सामने रखी गई है। तो हमारी हाथ जोड़कर आपसे यही प्रार्थना है, कृपा करके आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि औरों तक भी सनातन धर्म का सही प्रचार हो और लोगों तक सही तिथियाँ, सही तारीखें उन तक पहुँचे। और जो लोग सही तारीखों पर काम करते हैं उनका ही कार्य शुद्ध बताया गया है, क्योंकि परमात्मा ने ये पंचांग को जब रचा और ये जब ऋषियों ने रचा तो सोच समझ के रचा होगा। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को पूरी देखिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अब अगले महीने हम आपके साथ दोबारा हम आपके साथ जुड़ेंगे। अब हमें आप विदा दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय गुरु नमन।